सोचिए, जिन्हें अगर हम गुरु मानते हैं वही गुरु हैवान बन जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हाथरस में हुआ, जहाँ पर एक प्रोफेसर साहब अपनी छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते थे। प्रोफेसर अपनी छात्राओं को अपने रूम में बुलाता था और उस रूम में वो उन लड़कियों के कपड़े उतारकर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और उसका बाकायदा वीडियो बनाता था और वीडियो बनाकर उसे फ़ोन साइट पर अपलोड करके पैसे कमाता था। प्रोफेसर साहब का ये काम काफ़ी समय से चल रहा था और जब लड़कियां इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से करती थी तो कॉलेज प्रबंधन इस पर चुप्पी साध लेता था और वो प्रोफेसर साहब के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता था। लेकिन लगभग 1.5 से 2 साल होने के बावजूद जब एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई तो उसने इस प्रोफेसर की शिकायत महिला आयोग से की। महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया और इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची। इससे पहले भी इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, लेकिन प्रोफेसर के खिलाफ़ कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया था, क्योंकि प्रबंधन जो है वो प्रोफेसर को बचा रहा था। वो प्रोफेसर लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था और फिर उस कमरे में लड़कियों से कहता था कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और तुम अच्छे पद पर जाओगी, जिसके झांसे में आकर लड़कियां उसके झांसे में आ जाती थी और फिर वो उन लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता था। बाकायदा फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोफेसर उन लड़कियों के साथ किस तरह की हरकतें करते हुए नज़र आ रहा है। और उसका वीडियो भी है जो अब सामने आया है। जिन वीडियो को वो बनाता था चुपकर अलमारी में छिपाकर या कहीं पर छिपाकर, जिससे लड़कियां जान नहीं पाती थी, और उनका वीडियो बन जाता था और उस वीडियो को वो फ़ोन साइट पे अपलोड कर देता था। अब सोचिए कितनी लड़कियों की इज्जत को इसने तार तार किया होगा। जिसने भी उन वीडियोज़ को देखा होगा, जो भी लड़कियां जिनका वीडियो जिसने वायरल किया है, जिसने फ़ोन साइट पे अपलोड किया है, अगर उनके जानने वालों ने उनका वीडियो देखा होगा तो सोचिए उन लड़कियों के साथ क्या होगा, किस प्रकार से वो लोग जी रही होंगी और किस प्रकार से वो इस समाज में रहने के लायक बची हैं या नहीं बची हैं, वो तो वही जानती होंगी। लेकिन किस तरह से ये प्रोफेसर गंदी हरकतें लड़कियों के साथ कर रहा है और कॉलेज प्रबंधन भी उसका बचाव करता हुआ नज़र आता था। ऐसे कई केसेस होंगे जो पूरे देश में होते हैं और उन केसों को कॉलेज प्रबंधन हो या और लोग हों जिसे दबा देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, कभी उसका खुलासा ही नहीं हो पाता है और इसी तरह से शोषण लगातार महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ होता रहता है। लेकिन अब पुलिस, जब इस केस की खबर पुलिस तक पहुंची है तो 13 मार्च 2025 को अब पुलिस ने संज्ञान लिया है और उसके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई है। अब जब पुलिस ने FIR दर्ज की है तो ये प्रोफेसर गायब हैं, लापता हैं। हाथरस की ये घटना है, यूपी के हाथरस ज़िला की ये घटना है, जहाँ पर ये कांड लगातार हो रहा था और चूँकि अब ये प्रकरण जो है वो यूपी सरकार की नज़र में आ गया है तो इस पर एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए। योगी सरकार को इस पर एक्शन करना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार दावा करती है कि हम लड़कियों की रक्षा करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार छात्राओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो योगी सरकार को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। बाकी अगर आपके समाज में कभी इस तरह के कोई गलत हरकतें होती हैं तो उसकी शिकायत आपको ज़रूर करनी चाहिए। लड़कियां शिकायत नहीं करती थी डर के मारे कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इसका आगे तक हमारे घर वालों तक ये बात ना पहुंच जाए, इसलिए वो कॉलेज प्रबंधन से शिकायत कर चुप बैठ जाती थी। और लेकिन जब इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और इस लड़की ने शिकायत महिला आयोग तक की, तब महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस अब इस मामले पर एक्शन में आई है और अब बहुत जल्द उम्मीद है कि ये प्रोफेसर भी पुलिस के गिरफ्त में होगा। लेकिन इस तरह के केसेस न जाने कितने हो रहे होंगे जो अभी तक अनजान होंगे, लोगों की नज़रों में नहीं होंगे। गुरु और शिष्य के नाते को किस तरह से गुरु, जिसको गुरु माना जाता है, जो शिक्षा देने का काम करता है, वही गुरु इस प्रकार से हैवान बन जाता है। और जब माता पिता पढ़ने के लिए अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं कि वहाँ पर हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी और सुरक्षित रहेंगी, और वही लोग इस तरह की हैवानियत करते हैं। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या समझते हैं? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।